हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग इग्नू री रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो इग्नू री रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है उसको यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो एज्यूम कीजिए कि एक नया स्टूडेंट है जो कि एडमिशन ले रहा है, एक्चुअली में यहाँ ले रही है। सो वो हैप्पीली एडमिशन लेती है। एडमिशन लेने के बाद क्या होता है, जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग अपने फर्स्ट ईयर का या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पेड करते हैं। अपना फ़ी जो भी है फर्स्ट ईयर का उसको हम लोग इग्नू में जमा करते हैं। इसका यही होता है एडमिशन लेने का मतलब इग्नू में, ठीक है। सो अपने फर्स्ट ईयर का मतलब आपने एडमिशन लिया, अपने फर्स्ट ईयर का फ़ी पेड कर दिया। इसके बाद कुछ महीनों के बाद आपको बुक मिल जाता है फर्स्ट ईयर का, फिर फर्स्ट सेमेस्टर का आपको बुक मिल जाता है। थोड़ा समय बीतता है, बीतने के बाद फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन चला आता है। अब इस दौरान आपके एडमिशन से लेकर या फिर यूँ कहूँ कि आपके फर्स्ट ईयर में इंटर करने से लेकर आपके फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के दौरान आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है। री रजिस्ट्रेशन क्यों किया जाता है? री रजिस्ट्रेशन किया जाता है जिससे कि आप अपने सेकेंड ईयर में जा सकें, ठीक है। ध्यान रहे कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के ठीक 2 महीना या फिर 1 महीना पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्जामिनेशन की, जो कि जून में होता है या फिर आपका दिसंबर में हो सकता है आपके सेशन के अनुसार, ठीक है। सो एग्जामिनेशन से जस्ट 1 महीना पहले या 2 महीना पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करना था। री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप अपने नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि अपने नेक्स्ट ईयर के लिए आप फ़ी पेड कर रहे हैं। सो री रजिस्ट्रेशन करने से आप अपने सेकेंड ईयर में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने री रजिस्ट्रेशन किया और आप फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन नहीं देते हैं तो क्या आप सेकेंड ईयर में चले जाते हैं या फिर सेकेंड सेमेस्टर में चले जाते हैं? जी हाँ, अगर आप सिर्फ री रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं देना है, आपने री रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फिर भी आप अपने सेकेंड ईयर में चले जाते हैं। इसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होता है। आपने पैसा दे दिया सेकंड सेमेस्टर का, सेकंड ईयर का, आप सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर में जा चुके हैं, ठीक है। सो ये चली गई सेकंड ईयर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में। यहाँ जाते ही आपका जो सेकंड ईयर का जो सेशन स्टार्ट होता है उसके 1-2 महीने के बाद आपको सेकंड ईयर का या फिर सेकंड सेमेस्टर का बुक मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड ईयर का वक्त बीतता है, फिर सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चला आता है। अब इसके दौरान आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन करना है। किसके लिए? अपने नेक्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए, फिर नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए, ठीक है। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ सेकेंड ईयर में जो आप री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम से पहले, ये बेसिकली आप कर रहे हैं ये कि आप थर्ड ईयर का फ़ी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम से पहले ही आपको थर्ड ईयर का फ़ी पे कर देना, ये होता है री रजिस्ट्रेशन करना। सो री रजिस्ट्रेशन करके आप अपने थर्ड ईयर में चले जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि ये डिग्री प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री, और ये 3 ईयर का है। अगर हो सकता है BCA हो तो सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है, तो उसको एज्यूम कर लीजिएगा। मैं यहाँ BA BCom वगैरह लेकर चलता हूँ जो कि ईयर वाइज होता है, ठीक है। तो थर्ड ईयर होता है, थर्ड ईयर का समय बीतता है और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम चलाता है। अभी आपको यहाँ कोई री रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके आगे कोई भी ईयर आपका नहीं है, यही आपका लास्ट ईयर है। अगर कोई और ईयर होता, कोई और सेमेस्टर होता तो आप यहाँ री रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपने आगे वाले सेमेस्टर के या फिर ईयर का आप पैसा पे करते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि नहीं है, इसीलिए आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है अपने लास्ट ईयर का और यहाँ से गायब हो जाना, ठीक है। सो ये होता है री रजिस्ट्रेशन। मुझे उम्मीद है कि इस एनिमेशन के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि री रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, कब करना चाहिए और री रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है। कंक्लूजन की बात करें तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप अपने नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का फ़ी पेड कर रहे हैं, जो कि आपको अपने प्रेजेंट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले देना है। दूसरी बात कि अगर आप री रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको आपका नेक्स्ट ईयर का बुक मिल जाएगा, ठीक है। एक और थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट है ये कि आपको कोई भी नया कार्ड, ID कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, फिर नया इनरोलमेंट नंबर नहीं दिया जाता है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर में उनको एक ID कार्ड मिला था, एक इनरोलमेंट नंबर मिला था, फिर से वो री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनको फिर से सेकेंड ईयर में
एक नया इनरोलमेंट नंबर या फिर नया आईडी कार्ड मिलेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आपको फर्स्ट ईयर में मिला है आईडी कार्ड और इनरोलमेंट नंबर, वही आपके लास्ट ईयर तक आपको काम आने वाला है, इसलिए उसको संभाल के रखिए। हाँ, बीच में अगर खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो उसका एक अलग प्रोसेस है, फिर से रीइशू करवाने का अपने रीजनल सेंटर से। ओके, सो गाइज यही है री रजिस्ट्रेशन का मतलब, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।